सभी दोस्तों को सुनील का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि काफ़ी समय के बाद जो है मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपका प्यार और आपकी सपोर्ट जो है मेरे इस चैनल के साथ बने रहेंगे और ऐसे ही मैं नए नए वीडियोस जो है आपके लिए लाता रहूँगा। आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है वो है टिकोमा प्लांट, जो कि एक फ्लावरिंग प्लांट होने के साथ साथ एक पेरिनियल प्लांट भी है और जो लगभग सारा साल जो है हरा भरा रहता है। हालांकि ये प्लांट जो है फ्लावरिंग सिर्फ समर्स में ही करता है, लेकिन मानसून सीजन में इस प्लांट की फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। टिकोमा प्लांट को दोस्तों वैसे कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि गोरा चोरियो। इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज जो है आपको नर्सरीज पर देखने को मिलेगी। नर्सरी पर जहां आपको इसकी बड़ी और बुशी वैरायटी देखने को मिलेगी, वहीं पर इसकी ये ड्वार्फ वैरायटी भी देखने को मिलेगी। बड़ी वाली वैरायटी जहां आपको नर्सरीज पर 30 से 40 रुपए में देखने को मिलेगी, वहीं पर ये जो आपको ड्वार्फ वैरायटी है ये आपको वहां पर 150 से 200 रुपए के करीब मिलेगी। मुझे ये जो प्लांट है 150 रुपए में नर्सरी से मिला था। जब मैं प्लांट ये लेकर आया था बहुत ही छोटा सा प्लांट था। अभी आपके सामने ये प्लांट देख सकते हैं कितना अच्छा और कितना हेल्दी ग्रोथ कर रहा है, कितनी अच्छी जो है फ्लावरिंग कर रहा है। और मेरे इस प्लांट में कितनी सारी जो है बर्ड्स भी आई हुई हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस प्लांट की कंप्लीट केयर बताऊंगा। इस प्लांट को ग्रो करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसका सॉइल मिक्सचर होना चाहिए, खाद इसे कब देनी है और लोकेशन इस प्लांट की क्या होगी। इन्हीं सब बातों पर मैं आपसे चर्चा करूंगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब भी आप टिकोमा के प्लांट्स को लेकर आते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बढ़िया वेल ट्रेन्ड पॉटिंग मिक्स में बनाएं, जिसमें आप एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद और एक हिस्सा आप रेत लें। इन तीनों को मिक्स करके ही आप इस प्लांट को लगाएं। इस सॉइल मिक्सचर में प्लांट लगाने से आपका प्लांट तो हेल्दी ग्रोथ करेगा ही, सबसे बड़ी बात आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है प्लांट का बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, टिकोमा प्लांट में बहुत सारी वैरायटीज आती हैं, कई सारे कलर्स भी आते हैं। यदि आप टिकोमा की ये ड्वार्फ वाली वैरायटी लेकर आते हैं तो आप इसको 8 से 10 इंची पॉट में लगाएं। 8 से 10 इंची पॉट इस प्लांट की ग्रोथ के लिए सफिशियंट है। यदि आप इसकी बुशी वाली वैरायटी लेके आते हैं जो काफ़ी लंबी हो जाती है, तो उसे यदि आप हो सके तो 14 इंची पॉट में लगाएं, क्योंकि उसकी जो रूट्स हैं बहुत जल्दी फैलती है और प्लांट बहुत जल्दी जो है वो बुशी बन जाता है। यदि हो सके आप अपनी बड़ी वाली वैरायटी को ज़मीन में लगाएं, क्योंकि दोस्तों ज़मीन में वो प्लांट जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। और यदि आप उसे गमले में लगाएंगे तो आपको कुछ समय बाद जो है उसकी कटाई छटाई करके उसे शेप में लाना पड़ेगा। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए आप इस प्लांट को वहाँ प्लेस करें जहाँ इसे सारे दिन की धूप मिले, या कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप तो जरूर मिले। जितनी अच्छी इस प्लांट को धूप मिलेगी उतना ही अच्छा और उतना ही हेल्दी आपका प्लांट होगा। अब बात करते हैं इस प्लांट के फर्टिलाइजर की। दोस्तों वैसे इन प्लांट्स को ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं होती, जैसे कि हमें दूसरे प्लांट्स पर देना पड़ता है। फर्टिलाइजर में आप इन प्लांट्स को 2 से 3 महीने में भी यदि एक बार फर्टिलाइजर देंगे तो भी सफिशियंट रहेगा। खाद में आप इन प्लांट्स को वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जो आपके पास अवेलेबल हो आप दे सकते हैं। साथ में उसमें आप 1 चम्मच बोन मील ऐड करें। उससे इस प्लांट की जो रूट्स हैं वो हेल्दी रहेंगी, आपका प्लांट भी ग्रीन रहेगा। मैं अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट्स पर जो है 15 दिन में एक बार जो है बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर देता हूँ। अपने इस प्लांट को भी मैं वो लिक्विड फर्टिलाइजर देता हूँ, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। बनाना पील में काफ़ी मात्रा में पोटाश होता है, जो हमारे प्लांट्स को और ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स को फ्लावर प्रोड्यूस करने में सहायक होता है। अब बात करते हैं इस प्लांट की वाटरिंग की। वैसे तो आप इस प्लांट को डेली भी पानी दे सकते हैं, इस प्लांट को पानी बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन कभी भी इस प्लांट को ओवर वाटरिंग ना करें, नहीं तो आपका प्लांट जो है खराब हो सकता है। मिट्टी में हल्की सी नमी बनी रहे तो उससे आपका प्लांट जो है हेल्दी ग्रोथ करेगा और उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखें, कभी भी इसकी मिट्टी को आप ड्राई ना होने दें।
जब भी आपको मिट्टी इसकी ड्राई दिखे तो आप इसे पानी दे दें। अब बात करते हैं इस प्लांट की प्रोपगेशन की। दोस्तों, इस प्लांट की प्रोपगेशन सीड्स से भी हो जाती है और स्टेम कटिंग से भी हो जाती है। जैसे ही मॉनसून सीजन होता है तो आप इस प्लांट की कोई भी कटिंग काट कर लगा सकते हैं, जो बहुत ही आसानी से लग जाती है। इसके अलावा इसे आप सीड से भी लगा सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं इस प्लांट पर इंसेक्ट्स के अटैक की। मुझे इस प्लांट को लिए हुए 5 से 6 महीने हो चुके हैं। अभी तक मेरे इस प्लांट पर किसी तरह का कोई भी इंसेक्ट्स का अटैक जो है नहीं हुआ है, और मेरा प्लांट कितना हेल्दी जो है ग्रोथ कर रहा है। लेकिन कई बार इन प्लांट्स पर जो है स्पाइडर माइट का अटैक देखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इन प्लांट्स पर जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। उससे आपके प्लांट भी हेल्दी रहेंगे और कोई भी अटैक इंसेक्ट्स नहीं कर पाएगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये प्लांट सिर्फ समर्स में ही फ्लावरिंग करता है। जैसे ही विंटर आती है तो ये प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। जब भी कोई प्लांट जो है डोरमेंसी पीरियड में चला जाए तब आप ना तो उसे कोई खाद दें, ना ही पानी की मात्रा ज़्यादा दें, नहीं तो सर्दियों में आपका प्लांट जो है खराब हो सकता है। वैसे तो ये पेरिनियल प्लांट है, सारा साल हरा भरा रहता है और हमारे गार्डन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाता है। मुझे तो दोस्तों इस प्लांट की जो लीव्स हैं, लीव्स की बनावट है, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है। यदि ये प्लांट फ्लावरिंग ना भी करे तो इसकी पत्तियां ही दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। दोस्तों, किसी भी प्लांट की ग्रोथ उसकी पॉटिंग मिक्स, उसकी खाद और उसकी लोकेशन पर निर्भर करती है। जितनी अच्छी उसे पॉटिंग मिक्स मिलेगा, जितना सॉफ्ट उसको पॉटिंग मिक्स मिलेगा, उतना ही प्लांट आपका हेल्दी ग्रोथ करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा ये छोटा सा प्लांट जो है, इसमें कितनी सारी जो है बर्ड्स आई हुई हैं, और ये मेरा ये जो प्लांट है हैवी फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है। तो आप भी इन सब बातों का ध्यान रखें ताकि आपके भी प्लांट जो है हेल्दी रहें और ज़्यादा फ्लावरिंग करें। इसी शुभकामना के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।